आज एक अजीब व गरीब ख़बर मिली कि ट्यूनिस के पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया बोलने की आज़ादी के मुताल्लिक़, और उस बोलने की आज़ादी में यहाँ तक बयान किया गया कि अल्लाह और इस्लाम मज़हब और उसके रसूल को गाली भी दी जा सकती है। ऐसी पार्लियामेंट के अंदर बाहरी दबाव के नतीजे में सारे के सारे सांसद खामोश रहे, लेकिन एक सांसद इब्राहीम अलकास उसने इसकी मुखालिफत की और इस बिल को पास नहीं होने दिया। इस ख़बर को पढ़ने के बाद अजीब व गरीब ख़यालात दिल दिमाग में आए कि बोलने की आज़ादी क्या इतनी दी जा सकती है कि इंसान अल्लाह को और एक मज़हब को, मज़हबी किताब को, उस मज़हब के पैगंबर को गाली दे सकता है। कितनी नफ़रत भर चुकी है आज के ज़माने में लोगों के अंदर। एक इस्लाम मज़हब है जो किसी भी नबी को बुरा भला कहना तो दरकिनार, अगर किसी भी नबी पर इंसान ईमान नहीं ला रहा तो वो ईमान से खारिज हो जाएगा। यहूदियों में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाजिल किए गए। ईसाइयों के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल किए गए, और भी बहुत सारे अंबिया नाजिल किए गए। और हमारा इस्लाम मज़हब, हमारी इस्लामी किताब कुरान ये कहती है कि हमें तमाम नबियों पर ईमान रखना चाहिए कि ये सब अल्लाह के नबी थे, ये सब अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे जिन्होंने दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए काम किया। अल्लाह ने उनको दूत बना के, मैसेंजर बना के, पैगंबर बना कर के भेजा। ये कुरान कह रहा है, इस्लाम की तालीम कह रही है। लेकिन क्या इस्लाम मज़हब का सिर्फ़ इतना ही कसूर है कि इस्लाम मज़हब लोगों को सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत देता है, सच्चाई के रास्ते पर चलने की हिदायत देता है, लोगों को नेकी के रास्ते पर चलाता है? क्या इस्लाम मज़हब का यही कसूर है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग सिर्फ़ इस्लाम मज़हब की बुराई करने और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई करने, अल्लाह ताला की बुराई करने और उनको गाली देने के लिए दरपे हैं? क्या अगर बोलने की आज़ादी का बिल पेश किया जाए और उसको मंजूर किया जाए तो क्या किसी मुल्क में ऐसा बिल भी पेश किया जा सकता है कि कोई भी इंसान वहाँ के प्रधानमंत्री को या वहाँ के राष्ट्रपति को सामने जा कर के गाली दे सकता है? अगर ऐसा बिल पेश किया जाए किसी मुल्क में, कोई एक मिसाल हमको पेश कर दे तो मैं मान लूँ कि हाँ भाई ये बिल एक हद तक जायज़ हो सकता है। लेकिन इस नफ़रत की आग ने लोगों के दिल दिमाग बिल्कुल जला डाले हैं। इस्लाम मज़हब से इतनी नफ़रत लोगों के दिलों में भरी हुई है। एक तरफ तो इस्लाम मज़हब सारे मज़हब के नबियों पर ईमान लाने की हिदायत देता है, और दूसरी तरफ तमाम मज़हब के लोगों का हाल ये है कि वो इस्लाम मज़हब की बुराई, इस्लाम मज़हब पर आतंकवाद का इल्ज़ाम और अल्लाह ताला को गाली देना, रसूल को गाली देना, कुरान को गाली देना, बुरा भला कहना, कुरान में तब्दीली करना, ये सब खुराफात, ये सब हरकतें कर रहे हैं। क्या बोलने की आज़ादी में कोई इंसान अपने माँ बाप को गाली देने के लिए किसी को इजाज़त दे सकता है? क्या अपने पड़ोसी को इजाज़त दे सकता है कि वो उसके माँ बाप को गाली दे, या उसको खुद आकर के गाली दे, या उस मुल्क के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को जाकर के सामने गाली दे? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ये बोलने की आज़ादी नहीं हो सकती। ये सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चल रहा है कि इस्लाम मज़हब को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को चिढ़ाया जा रहा है, और अगर मुसलमान उसकी मुखालिफत करते हैं, उसका जवाब देते हैं, तो मुसलमानों पे यही यहूदी जिहादी होने का इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चल रहा है। मैं सारी दुनिया के पढ़े लिखे लोगों से अपील करता हूँ कि वो इस्लाम मज़हब को पढ़ें, देखें कि इस्लाम मज़हब कितना शांतिप्रिय मज़हब है। वो लोगों को आतंकवाद की तालीम नहीं देता, वो लोगों को बुरा भला कहने की तालीम नहीं देता, बल्कि इस्लाम मज़हब तो गाली देने से भी मना करता है। कि कहता है इस्लाम मज़हब, हदीस में आया है, कुरान में आया है कि कोई भी इंसान किसी इंसान को ना तो गाली दे, ना पीठ पीछे उसकी बुराई करे, ना उसकी ग़ीबत करे, ना उस पर कोई बेजा इल्ज़ाम लगाए, ना बहतान तराशी करे। लेकिन इस्लाम मज़हब के ख़िलाफ़ ये तमाम दीगर अदियान व मज़ाहिब के लोग, जिनके दिलों में शैतानियत, जिनके दिलों में नफ़रत और बुग़्ज़ और कीना भरा पड़ा है, ये सब इस्लाम मज़हब को बदनाम करने पे आमादा हैं, इस्लाम मज़हब को बुरा भला कह रहे हैं।
ये इन लोगों के दिलों में सिर्फ शैतानियत घर कर गई है, इन लोगों के दिलो दिमाग में शैतान बैठा हुआ है। इस यहीं से अल्लामा इकबाल ने कहा था, सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़े मुस्तफ़वी से शरारे बूल्हाबी। ये सब अबू लहब की, अबू जहल की औलाद हैं जो इस्लाम मज़हब को बुरा कह रहे हैं, जो अल्लाह को गाली देने के लिए बोलने की आज़ादी का अधिकार कह रहे हैं। अगर आज़ादी का, बोलने की आज़ादी का अधिकार ही देना है तो सबसे पहले अपने आप के लिए गाली देने का अधिकार दूसरे को दो। सबसे पहले अपने मुल्क के प्रधानमंत्री, अपने मुल्क के राष्ट्रपति या अपने मुल्क के वज़ीर आला या अपने मज़हब के मजहबी पैगंबर को गाली देने के लिए पहले बोलने की आज़ादी के अधिकार के तहत लेकर के आओ, तब अल्लाह ताला को, इस्लाम मज़हब को, नबी को और कुरान को गाली देने और बुरा भला कहने का बिल पास करो। नहीं तो तुम सिर्फ़ और सिर्फ शैतान की औलाद हो।